श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सु- सुबह जो है पाठ में केवल 2-3 श्लोक ही पढ़ पाए थे शायद। तो षष्ठ स्कंद है और 16वां अध्याय, और श्लोक नंबर 34 से ही शुरू कर रहे हैं। चित्रकेतु ने कहा, अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। करुणा परवश होकर भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि में विष्णु और शंकर आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? चित्रकेतु जी को जो समझ आया है जो बात, वो कह रहे हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महतत्व पर्यंत, महतत्व बुद्धि पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि, अंत और मध्य से रहित हैं। जब कोई विचार करने की बात है कि जब नन्हे से नन्हा कण भी जो है उसमें भी परमात्मा है, तो हमारे पास शरीर में कितने कण हैं? मैंने भगवान ही भगवान है, और फिर भी हम निर्भय नहीं हैं। फिर भी हम निर्भय नहीं।
यही है माया। वो माया बुद्धि स्वरूपा है। बुद्धि कैसे उलझा देती। और वो बुद्धि स्वयं परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती। ये पीछे सुन लिया आप। तो हमें भय किसका होना चाहिए? अर्थात हमारे पास भय का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए सत्संग से ही कल्याण होता है। सत्संग से ही कल्याण होता है। एक पाठ आएगा आगे आगे चल के, जिसमें बताया जाएगा कि सत्संग ही कारण है कल्याण का। श्रवण जब करते हैं तो बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है, और बुद्धि का अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। बड़ी सरल बात है। तो उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता तो है ना। और अज्ञान ने ही भय पैदा किया है। वेदांत में जो दृष्टांत दिया जाता है, वो बहुत ही वो आदिकाल से चला आ रहा है वो दृष्टांत। तो रज्जू का सर्प बना हुआ है रज्जू मैंने रस्सी, है रस्सी, पर अपनी ही कल्पना से उसको मान रहे हैं कि ये सर्प है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये रस्सी है कि सर्प है। और फिर स्वतः ही सर्प का अधिक भाव लेकर के भय के कारण, कि जो इतना प्रकाश है कि ठीक से देख नहीं पा रहे कि रस्सी है, और सर्प मान करके भय कर रहे हैं। और क्या क्या घटना होती है, हम क्या क्या, अगर इसने डस लिया ये हो जाएगा, बहुत पेन होगी, और घबराहट, और कितना उसके जीवन में एक उथल पुथल उसी समय होना शुरू हो जाती है। उसकी बुद्धि में कितना उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो बुद्धि के अंदर हो रहा है, और वो कारण है अज्ञान। बस इतनी बात है। और जब श्रवण होगा, हम्म, श्रवण कैसे होगा? गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा होगी, तभी हो पाएगा। ये भी होता है कि श्रवण किस भाव से कर रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं श्रवण करने को। अगर ठीक ठीक से महत्व नहीं दे पा रहे हैं, तो श्रवण का लाभ भी उतना ही हल्का होगा। तो कारण है हमारा अज्ञान। अज्ञान के कारण जो रज्जू में सर्प दिख रहा,
है रज्जु, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है और कोई नहीं है। और एक दृष्टांत मैं अक्सर देता रहता हूँ, स्वप्न में केवल तुम ही होते हो, दूसरा कोई नहीं होता है। सारी रचना तुम ही ने की होती है वहाँ, कोई नहीं होता। इसलिए किसी के स्वप्न में कोई प्रवेश नहीं कर पाता। कुछ ऐसा ही संसार में चल रहा है और ये समझ में आएगा जब हम हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा ठीक से कि संसार में क्या चल रहा है। मैं ही कल्पना करे जा रहा हूं। लेकिन वो मेरी अविद्या है कि ऐसा करूंगा तो सुख हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो दुख हो जाएगा। इसलिए सुख की ओर बढ़ता रहता हूँ, अपने प्रयास करता हूँ। सुख तो स्वयं ही पहले से तुम हो ही, पर अज्ञान से सुख कहीं ढूंढने जा रहे हो। कारण है अज्ञान और सुखी तुम पहले ही हो, क्योंकि परमात्मा के स्वरूप ही हो। देखिए, यदि एक शब्द कहा कि कोई कण भी परमात्मा के बिना नहीं, तो शरीर इतना बड़ा वो परमात्मा के बिना होगा। पर हम इस सोचते हैं जो हमारी अविद्या जो है, उसमें जो विचार आ रहा है, उसको वो परमात्मा पूरा कर दे, तो फिर हम समझेंगे परमात्मा है। ये वो कहावत सुनाते कि बच्चे बच्चे को चुप कराना बहुत कठिन है। कोई अकबर बीरबल की कोई बात है इसे उसमें सुनाया जाता है। तो पहले मुझे क्या चाहिए? हाथी चाहिए। हाँ जी, ले आए हाथी। फटाफट हाथी ले आए राजा। हाँ, फिर क्या चाहिए? वो कुज्जा चाहिए, एक वो छोटा-सा बर्तन होता है मिट्टी का। हाँ, बच्चा फिर चुप हो गया। फिर वो कहने लगा, ये हाथी को इस कुज्जे में डाल दो। और फिर रोने लग गए। अब उस बच्चे को कौन चुप करा सकता है? उसकी मनोकामना कौन पूर्ण कर सकता है? कुछ इसी तरह का हाल हम लोगों का है। जैसी कामना नहीं होनी चाहिए वैसे ही करते हैं। ये अविद्या के कारण है। तो अविद्या सत्संग शास्त्र गुरु गोविंद ग्रंथ से ही पार पा सकते हैं इस अविद्या का। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती है। यह ये ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है। जो पीछे आपने सुना, पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा जल है, जल से फिर उसके बाद फिर वो दूसरे द्वीप की 10 गुना वो ज्यादा है। ये आवरण है। ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है,
अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। कल्पना भी नहीं कर सकते हम इस बात की, जो लिखा है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ। फिर उसके देखिए इस तरह से है, पहले पृथ्वी के ऊपर जल का आवरण है, जल के ऊपर फिर अग्नि का आवरण है, फिर उसके बाद वायु का आवरण है, फिर आकाश का आवरण है, इसी तरह ऊपर और भी आवरण है। और वो 10-10 गुना ज़्यादा है। अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। और फिर एक ब्रह्मांड की ये स्थिति है, तो फिर करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है। आप इतने बड़े हैं, ये करोड़ों ब्रह्मांड उसमें एक परमाणु की तरह है। है ना? वो सुबह की जो स्थिति है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उरसो बासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। कौशल्या माता जी कहती हैं, ये ऐसे भगवान जो हैं, जिनके एक रोम में कोटि-कोटि ब्रह्मांड परमाणु के समान घूमते रहते हैं। तो और उनके रोम कितने हैं और वो कितने बड़े हैं। ऐसे जो परमात्मा है, मम उरसो बासी, मेरे हृदय में वो रहते हैं। और क्या है, आश्चर्य क्या है, सुनत धीर मति थिर ना रहे। मेरी जो धीर मति तप तपस्या जन्म जन्मांतर से जो करती आ रही हूँ, उसके प्रभाव से मेरी बहुत धीर मति, सुनत धीर मति थिर ना रही, चंचल हो रही है। ये कैसे हो सकता है? चंचलता क्या है कि ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं। तो और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। अब समझ में आ जाना चाहिए भगवान को अनंत नाम से क्यों पुकारते। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन ना करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। जो विषय भोग चाहते हैं, वो दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं। क्योंकि भगवान की उपासना तो तभी प्राप्त होती है, जीव जब निष्काम हो जाता है।
प्रभु जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शूद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य 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 कर्मों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली नहीं होती। आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी, अर्थात आपसे कुछ चाहना भी अन्य 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 कर्मों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते। पहली बात यह है, भगवान की चाह कोई बिरले ही कर पाते हैं। जो तंत्र मंत्रों में फंसे रहते हैं, कामनाएं पूरी करते रहते हैं, और जिसको पूजते हैं जहां से कामना एक बार पूरी हो गई, जीव उधर ही बंध जाता है। और भगवत उपासना भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती। क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं, वे सत्वादि गुणों से ही होते हैं, यानी सत्व रजतम से होते, निर्गुण से नहीं। और आप निर्गुण हैं। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह न रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता न करने वाले, आत्मा राम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। लंबा श्लोक है, फिर से सुन लीजिए। हे अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया। भगवान प्रेम ही करते हैं, यही जीतना। क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह ना रखने वाले, निष्किंचन जो आपके भक्त हैं, किसी भी वस्तु में अहंता ममता ना करने वाले, और आत्माराम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते, जो आपने उपदेश किया था। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्य की वह विषम बुद्धि नहीं होती। समबुद्धि तो आप समझते ही होंगे। समबुद्धि का अर्थ है कि
जो सब में एक ही को देखता है, सबके भीतर उस आत्मा को देखता है, समबुद्धि। और विषम बुद्धि किसकी है? जो सबको सब में आत्मा नहीं देखता है, उनके शरीरों को और उनके गुण दोषों को ही देखता रहता है। ये विषम बुद्धि है। भीष्म शब्द अलग हो जाएगा। ये विषम विषम बुद्धि है। तो जो वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है और ये तेरा है। मैंने वही ये अहंता ममता। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, मैंने दूसरा जो विचार है क्या है, इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध नाशवान अधर्म बहुल है होता है। ये अपने हैं, ये पराये हैं, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। देखिए इसमें भी विस्तार है। बात बहुत इसे एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन बहुत विस्तार है। गीता जी में आप देखिए कि उससे भगवान ने युद्ध कराया। भगवान ने युद्ध इसलिए कराया कि दुष्टों का नाश करने के लिए। और अर्जुन को वो उपदेश किया। जैसा अर्जुन को उपदेश दिया, अगर वो समझ में आ जाए ठीक से, तो ये एक वाक्य ठीक से जो समझ के भी समझ नहीं आता, वो समझ आ जाएगा। तो विषमता हुई ना, युद्ध तो तभी हो पाता है ना जब विषम बुद्धि होगी। हमेशा युद्ध तो अधर्मी के साथ होता है। दोनों पक्ष एक दूसरे को अधर्मी मानते हैं और युद्ध होता है। ये है गुणों का कारण। जब कोई रजोगुण में खड़ा हो जाएगा, तो सत्व गुण वाला भी उसको अधर्मी दिखता है कि ये क्या है? कुछ काम नहीं करते ये लोग, खाते पीते और बैठे रह जाते हैं और चुप रहते हैं। इनको कुछ काम करना चाहिए। तमोगुण वाले को ये दोनों गलत दिखते हैं। सत्व गुण वाले को ये दोनों गलत दिखते हैं। रजोगुण वाले को सत्व और तमोगुण वाले दोनों गलत दिखते हैं। तो विषम गुणों के कारण विषमता हो रही है। भगवान अर्जुन को उपदेश करते हैं कि जैसे तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वैसे ही सभी हैं। लेकिन ये जो युद्ध होगा, वो गुणों में ही गुण बरतेंगे। अर्थात गुण ही झगड़ा करेंगे। आत्मा कोई झगड़ा नहीं करेगी। किसी की आत्मा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं करेगी। हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा होता है, धर्म का जो मूल है,
वो विषमता जो उसका विषमता माने जो बीज बो दिया जाता है, तो भगवान ने ही बोया हुआ ये बीज, क्योंकि 3 प्रकार की 3 गुणों वाली सृष्टि है। वह तो अशुद्ध नाशवान और अधर्म बहुल होता है। सकाम धर्म अपना और दूसरे का भी अहित करने वाला है। ये बात, क्योंकि अज्ञानता में ही सकामता होती है। सीधी बात ये है। अज्ञानता में ही सकामता आती है। उससे अपना या पराया किसी का कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्म से जब अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट होते। और जब दूसरे का चित्त दुखता है, तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। भगवान, आपने जिस दृष्टि से भागवत धर्म का निरूपण किया है, वह कभी परमार्थ से विचलित नहीं होती। इसलिए जो संत पुरुष चर अचर समस्त प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं। भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। भगवान, इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। सो ठीक ही है, क्योंकि आपके अनन्य प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है। यहीं तक पाठ करते हैं, यहीं पे विश्राम करते हैं। कुछ इसमें पढ़ करके मुझे लग रहा है कुछ और भी कुछ बोलना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए, इसलिए सुबह देखेंगे। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय कोई गोविन्दाय नमो नमः। जय जय